नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज अपन एक जो है नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे। आज अपन मध्य प्रदेश के अंतर्गत उद्योग और उद्योग से संबंधित सारी चीज़ों को विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। और अगर पिछली क्लासेस आपने ज़रूर से ज़रूर अगर आप नहीं देखी हैं तो आप वो ज़रूर से ज़रूर देख लें। पिछली क्लासेस के बाद में जो है बारे में अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा समरी बता देता हूँ। मध्य प्रदेश के अंतर्गत खनिज का जो टॉपिक है हमने कंप्लीट किया था और खनिज में बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखाई थी और जो है उसकी एक मैपिंग भी करवाई थी और हर एक जो है खनिज को बहुत ही इंडिविजुअल तरीके से भी अपन ने देखा था कि उनकी खदानें कहाँ पर हैं और जो है कहाँ कहाँ पर खनिज जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत पाए जाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवाई थी। लेकिन अपन आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत उद्योग। अब देखो अपन इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो देख लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप अपन चीज़ों को सीखेंगे, है ना। देखो जैसे मैं हर एक वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को क्लास के अंतर्गत बताता हूँ कि अपन बहुत बेसिक तरीके से और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखते हैं। नया बच्चा भी जुड़ेगा तो बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को सीख पाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर अपन सबसे पहले हम ये देखेंगे मध्य प्रदेश में, देखो उद्योग की हम बात करें कि उद्योग होते क्या हैं। और उद्योग एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा आपके जो है प्राकृतिक संसाधनों पर, वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर क्या रहता है, डिपेंडेंट रहता है ना। तो अपन उद्योग की चर्चा करेंगे। उद्योग के बाद अपन उद्योगों का विकास देखेंगे ना। उद्योगों की विकास नीति की अगर अपन बात करेंगे, है ना। उसके बाद अपन उद्योगों के प्रकार देखेंगे। उद्योगों के प्रकार की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जैसे मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। एक आता है आपका वन पर आधारित होता है ना। वहीं आपका एक कृषि पर आधारित होता है ना। कृषि पर आधारित होता है, फिर अपन खनिज पर आधारित होता है और फिर उसके बाद अपन कुछ अन्य उद्योग भी देखेंगे। और अन्य उद्योग के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे लघु एवं कुटीर उद्योग देखेंगे, लघु एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योग देखेंगे, वाहन उद्योग, रसायन उद्योग की अगर अपन बात करें, है ना। औद्योगिक संस्थाएं की अगर अपन बात करें, है ना, जो विशेष आर्थिक जोन की हम बात करते हैं उसकी बात करेंगे। मध्य प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रम की बात करेंगे, केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम की बात करेंगे जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत लगाए गए हैं। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमें क्या क्या इसके अंतर्गत देखना है ना। और इसका मैं एक डायग्राम आप लोगों को बनाऊंगा जिसके अंतर्गत आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें पता चलेगी कि कितनी सारी चीज़ें हम उद्योग के अंतर्गत पढ़ रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें छूटेगा कुछ भी नहीं, कोई बहुत सारी चीज़ें क्योंकि इसके अंतर्गत हैं। उद्योग का एक टॉपिक बहुत बड़ा है जिसके अंतर्गत मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो टॉपिक है उद्योग का बहुत इंपॉर्टेंट तो है लेकिन थोड़ा सा लेंदी भी है। तो अपन बहुत अच्छी तरीके से इसको सीखेंगे। तो आइए अपन बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करते हैं। हम ये देखेंगे कि एक्चुअली में उद्योग होते क्या हैं। अब देखो अपन उद्योग की अब यहाँ पर बात करते हैं ना। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि उद्योग जो है आपके कई हद तक किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर डिपेंड करते हैं ना। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा उद्योग, है ना। तो उद्योग में मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या क्या चीज़ें, है ना। देखो उद्योग एक ऐसी चीज़ है जो बहुत हद तक वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर डिपेंड करता है। मध्य प्रदेश के ही नहीं, भारत के भाई कहीं के भी उद्योग हों वो वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर डिपेंड करते हैं। मध्य प्रदेश की अगर अपन बात करें तो मध्य प्रदेश के भी उद्योग जो है वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तांबा की खदानें, तांबा हो, मैग्नीज हो, बॉक्साइड हो, लोहा अयस्क की अगर अपन बात करें, है ना। और अगर अपन यहाँ पर बात करें बॉक्साइड की, यूरेनियम की, तो ये ऐसे खनिज जो प्रचुर मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध हैं, खदानें देखने को मिलेंगी। खाद्य प्रसंस्करण की बात करें या कपास की बात करें या सोयाबीन की बात करें, है ना, या दालों की या तिलहन की बात करें, तो कृषि में भी यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में प्रचुर मात्रा में संसाधन मौजूद हैं। वहीं अगर अपन जो है औद्योगिक सेक्टर की बात करें तो जो है आपका एक विशेष आर्थिक क्षेत्र जोन भी आपको देखने को मिलेगा, पीथमपुर आपको देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश जो है औद्योगिक दृष्टि से अभी भी पिछड़े राज्य की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या है कि उद्योग होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य जो अभी तक जो है आपका जो है पिछड़े औद्योगिक विकास के अंतर्गत आता है। आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा उद्योग के बारे में बता दिया कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर डिपेंड करता है ना। प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर डिपेंड करता है।
प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 2 की अगर अपन बात करें, यहाँ पर मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास, आपके औद्योगिक विकास की अगर अपन बात करें, औद्योगिक विकास नीति की अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर अगर अपन देखो मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास नीति की अगर अपन बात करते हैं तो जो है आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है औद्योगिकों का विकास अगर अपन बात करें तो पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत हुआ है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको, देखो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर अपन बात करें, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें जो है आपको कृषि में प्राथमिकता दी गई, इसके अंतर्गत कृषि को प्राथमिकता दी गई, कृषि के अंतर्गत इसको प्राथमिकता दी गई। वहीं अगर अपन सेकंड द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर अपन बात करें, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर अपन बात करते हैं तो उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। क्या किया गया यहाँ पर, उद्योगों को जो है आपका बढ़ावा दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या किया गया, उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। वहीं अगर अपन तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ना आपकी, थर्ड जो पंचवर्षीय योजना थी आपकी, थर्ड पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल जैसे उद्योगों को स्थापित किया गया। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आप लोगों को एक और व्यू दिया हुआ है कि भाई औद्योगिक विकास किस तरीके से हुआ है। देखो यहाँ पर अपन बात करें तो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से यहाँ पर विकास किया गया है। और जो अगर अपन बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना की, तो इसमें जो पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी जो है भारत के अंतर्गत, वहीं से अगर अपन चीज़ों को कोरिलेट करते हैं कि भाई प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो आपका उद्देश्य था वो प्राथमिकता किसको थी, कृषि को ही प्राथमिकता दी गई थी। उसमें भाई द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर अपन बात करें उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। वहीं अगर अपन तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल जैसे कई उद्योग यहाँ पर स्थापित किए गए थे। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना इससे संबंधित क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर्स आपके अगर आप पेपर देखोगे तो उसमें आपको जरूर से जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब अपन बात करते हैं जो है आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत उद्योग। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत उद्योग की अगर अपन चर्चा करें तो इनको 3 कैटेगरी से जो है आपको बांटा गया। आइए अपन देख लेते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो उद्योग है उसकी अपन चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश में उद्योगों की क्या स्थिति है ना। अब देखो प्राकृतिक संसाधन तो प्रचुर मात्रा में हमारे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश एक पिछड़ी कैटेगरी के अंतर्गत आता है, औद्योगिक विकास में पिछड़ी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर अपन मध्य प्रदेश में उद्योगों की बात करें तो देखो इनको कितनी तरीके की कैटेगरी में बांटा जा सकता है वो अपन देख लेते हैं। और बहुत अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को क्या करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं भाई, सबसे पहला आता है आपका कृषि आधारित उद्योग, है ना। सबसे पहले अगर अपन बात करें कृषि आधारित उद्योग आते हैं आपके, फिर अपन देखेंगे वन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग देखेंगे, फिर आता है आपका खनिज आधारित उद्योग देखेंगे। खनिज आधारित उद्योग के बाद हम कुछ अन्य उद्योग देखेंगे और अन्य उद्योग में बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आज, है ना। ये 4 कैटेगरी मैंने आप लोगों के साथ में लिखी हुई कि कृषि आधारित उद्योग देखेंगे, वन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग और अन्य उद्योग देखेंगे। ये सारी की सारी चीज़ों पे अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई कृषि आधारित जो उद्योग है हमारे, तो कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हो सकते हैं। देखो सबसे पहले जो है कृषि के अंतर्गत ये याद रखना कि गन्ना की खेती की जाती है, तो और उसके बाद कपास आपका, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो चीनी उद्योग हो जाएगा, चीनी उद्योग हो जाएगा क्योंकि गन्ना भी हमें कृषि के माध्यम से मिलता है। फिर आता है आपका चीनी उद्योग के बाद आता है आपका जो है कृत्रिम रेशा उद्योग।
आपका एक रेशम उद्योग आता है ना, एक आता है आपका देखो खाद्य प्रसंस्करण वनस्पति उद्योग आता है, खाद्य प्रसंस्करण आता है आपका, खाद्य प्रसंस्करण आता है, ठीक है। चीनी उद्योग आता है, कृत्रिम रेशा उद्योग आता है, फिर रेशम उद्योग की अगर अपन बात करें, रेशम उद्योग आता है आपका एक, फिर आता है आपका वनस्पति उद्योग आता है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अगर अपन बात करें कि ये आता है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की बात करें तो एक ये आता है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अगर अपन बात करें एक ये आता है, एक आपका सूती वस्त्र उद्योग आता है, सूती वस्त्र उद्योग आता है, सोयाबीन उद्योग की अगर अपन बात करें सोयाबीन उद्योग आता है, सोयाबीन उद्योग आता है। देखो ये सारी चीजें अपन चीजें पढ़ेंगे। कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत में हमें आपको देखो क्या पढ़ाएंगे आप, सबसे पहले चीनी उद्योग आता है ना, फिर हम देखते हैं कृत्रिम रेशा उद्योग और रेशम उद्योग, वनस्पति उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, सूती वस्त्र उद्योग और सोयाबीन उद्योग। तो इतनी सारी चीजें हम किसके आधार पर पढ़ेंगे, कृषि के आधार पर पढ़ेंगे, कृषि उद्योग के आधार पर पढ़ेंगे। वहीं अगर अपन वन आधारित उद्योग की अगर अपन बात करें तो वन आधारित उद्योग के अंतर्गत हम क्या देखेंगे वो देख लेते हैं। देखो वन आधारित उद्योग में आता है आपका, देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो लकड़ी उद्योग, लकड़ी से बनाया जाता है कागज उद्योग, लकड़ी उद्योग, कागज उद्योग, लाख उद्योग, बीड़ी उद्योग, कत्था उद्योग, है ना, प्लाईवुड उद्योग, देखो लकड़ी हो गया है आपका, कागज, लाख, बीड़ी, कत्था और लकड़ी उद्योग, प्लाईवुड उद्योग। तो ये सारे के सारे जो उद्योग हैं अपन किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, वन आधारित उद्योगों के अंतर्गत पढ़ेंगे। खनिज आधारित उद्योगों की बात करें तो एक आता है आपका सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग की बात करें। चीनी मिट्टी की अगर अपन बात करते हैं, चीनी मिट्टी उद्योग और अन्य उद्योग, है ना, इसके अंतर्गत भी अपन कुछ अन्य उद्योग देख लेंगे जो खनिज की दृष्टि से आते हैं। अब देखो अगर अपन बात करें यहाँ पर आपका अन्य उद्योगी, तो अन्य उद्योग के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, सबसे पहले आता है आपका लघु एवं कुटीर उद्योग, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग, वाहन उद्योग, रसायन उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग, वाहन उद्योग, रेशम जो है आपका रसायन उद्योग। उसके बाद अगर अपन बात करें रेल उपकरण उद्योग, ये सारी की सारी चीजें पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। इतनी सारी चीजें आप देख के डर मत जाना भाई कि इतना सारा उद्योग के अंतर्गत में पढ़ना है। तो भाई पढ़ना तो अपन को पड़ेगा, देखो पढ़ना अपन को पड़ेगा और हर एक चीज को बहुत विस्तार तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो ये सारी चीजें भी देखेंगे, ये भी देखेंगे, बहुत सारी चीजें, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा। ऐसा एक संग्रह आप लोगों को मैं कंप्लीट कराऊंगा यहाँ पर कि आप लोगों को एक साथ, शायद आप लोगों के पास में ऐसे नोट्स अवेलेबल ना हो तो आप नोट्स बनाते चलना इन सभी चीज़ों का। और आप लोग अगर इनके नोट्स बना लोगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं, चीनी उद्योग सबसे पहला कहाँ था ये भी आपको देखने को मिलेगा। कृत्रिम रेशा उद्योग सबसे पहले कहाँ थे, कौन कौन से कृत्रिम रेशा उद्योग, कौन कौन से रेशम आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये पाए जाते हैं वो भी देखने को मिलेंगे। वनस्पति का पहला कारखाना देखने को मिलेगा। सूती वस्त्र उद्योग का पहली मील कहाँ पर लगाई गई थी ये देखने को मिलेगी आपको। सोयाबीन उद्योग से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं वो भी देखने को मिलेंगे। लकड़ी उद्योग, कागज उद्योग, लाख उद्योग, बीड़ी उद्योग, कत्था उद्योग, सब उद्योग, सारे के सारे उद्योग आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दूंगा। देखो यहाँ पर रेल उपकरण हो गया है आपका, है ना, देखो वाहन उपकरण हो गया है, रासायनिक उपकरण हो गया है, रेल उपकरण हो गया है, लघु एवं कुटीर उद्योग हो गया है, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग हो गया है। यहाँ पर अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रम की बात करते हैं। केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम की, केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम,
है ना। सार्वजनिक उपक्रम की अपन बात करेंगे, विशेष आर्थिक जोन की बात करेंगे, विशेष आर्थिक जोन सेज की हम बात करेंगे, औद्योगिक संस्थाओं की बात करेंगे हम यहाँ पर, औद्योगिक संस्थाओं की बात करेंगे, है ना। औद्योगिक नीति की बात करेंगे, औद्योगिक नीति की बात करेंगे, है। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं, मुझे जहाँ जहाँ से याद आ रही है मैंने वो यहाँ आप लोगों को यहाँ पर लिखवा दिया है। इसके बावजूद भी इसके अंतर्गत कोई चीज़ बची हुई तो वो भी मैं आपको अभी कंप्लीट करवा दूंगा। कहाँ कंप्लीट करेंगे, जैसे ही हम इस वाले पार्ट पर आएंगे तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे, एक एक करके चीज़ों को सीखेंगे, यहाँ से आएंगे और यहाँ तक आएंगे। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर कोई चीज़ छूट भी रही होगी, मुझे आउट ऑफ माइंड शायद हो गई होगी, ये एक दो चीज़ छूट भी रही होंगी, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर आराम से कवर करवा दूंगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतने सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर करवाऊंगा। देखो, लघु कुटीर उद्योग हो गया, सूक्ष्म उद्योग, वाहन, रसायन, रेल उपकरण, मध्य प्रदेश के सार्वजनिक, केंद्र सरकार के सार्वजनिक, विशेष आर्थिक जोन, औद्योगिक संस्था, औद्योगिक नीतियाँ, इतनी सारी चीज़ें आपको अन्य उद्योग में कंप्लीट करवाऊंगा मैं, है ना। तो आप मेरे साथ बने रहो और वीडियो को अंत तक देखना। और भाई साहब, आपके जो है सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ना। आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को, क्लास को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, है ना। और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करके बताएं कि भाई आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर ये सारी चीज़ें आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर आप मुझे बताएं। अब देखो, अपन क्या करेंगे, अपन एक एक करके चीज़ों को सीखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे चीनी शुगर मिल। चीनी से संबंधित चीनी उद्योग की अपन बात करेंगे, कृषि उद्योगों के अंतर्गत सबसे पहले हम चीनी उद्योग की बात करेंगे। तो आइए अपन बात करते हैं चीनी उद्योग के बारे में। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कृषि आधारित उद्योग में चीनी उद्योग की, है ना। सबसे पहले अपन कृषि आधारित उद्योग में चीनी उद्योग की बात करेंगे। चीनी उद्योग के बारे में सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि ये देश का दूसरा सबसे बड़ा, देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। और पहला तो आप लोगों को पता ही भाई कृषि है। और दूसरे की अगर अपन बात करें तो दूसरा क्या है, देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। इसमें अगर अपन बात करें कच्चा माल, इसमें जो रॉ मटेरियल, इसका जो कच्चा माल होता है वो होता है आपका गन्ना। और गन्ना जो है हमारा सबसे ज़्यादा नरसिंहपुर में देखने को मिलेगा आपको। मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में सबसे ज़्यादा गन्ना आपको देखने को मिलेगा। गन्ने की खेती की सबसे ज़्यादा नरसिंहपुर के अंतर्गत की गई। वर्तमान की अगर बात करूं, वर्तमान में लगभग 26 चीनी मिलें हैं। वर्तमान की अगर अपन बात करें, वर्तमान में 26 चीनी मिलें हैं। वहीं आपके 2017 में दतिया के अंतर्गत पीताम्बरा शुगर मिल की स्थापना की गई है। 2017 के अंतर्गत पीताम्बरा शुगर मिल भी आपको देखने को, चीनी मिल की जो है आपकी स्थापना की गई है। अब देखो, मध्य प्रदेश के अंतर्गत अपन बात करें, बहुत सारी चीनी मिल हैं। तो चीनी मिल की अगर अपन बात करें तो देखो कहाँ कौन सी चीनी मिल है, और आपकी पहली चीनी मिल कौन सी थी, और जो है सबसे बड़ी चीनी मिल कौन सी है, ये भी अपन बात कर लेते हैं। देखो, चीनी उद्योग के अंतर्गत अपन बात करें सबसे पहले मुरैना की, तो मुरैना में आती है आपकी कोलारस शुगर मिल। आपको कहाँ देखने को मिलेगी, आपको कोलारस शुगर मिल आपको मुरैना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत देखने को मिलेगी। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी पिछले एग्जामों में पूछी गई हैं। ये जितनी भी है मैं आप लोगों को कवर कर रहा हूँ, और बहुत अच्छी तरीके से कवर आप लोगों को करवाऊंगा। देखो, ग्वालियर की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर कौन सी मिल पड़ती है आपकी, डबरा शुगर मिल की अगर अपन बात करें, डबरा शुगर मिल आपको कहाँ देखने को मिलेगी मेरे दोस्तों, ये आपको ग्वालियर के अंतर्गत देखने को मिलेगी। डबरा शुगर मिल की अगर अपन बात करें वो ग्वालियर के अंतर्गत देखने को मिलेगी। मंदसौर में आपकी कौन सी है, मंदसौर के अंतर्गत जीवाजी शुगर मिल की अगर अपन बात करें तो शुगर मिल आपको देखने को मिलेगी। जीवाजी शुगर मिल की अगर अपन बात करें मंदसौर के अंतर्गत देखने को मिलेगी। रतलाम के अंतर्गत मेरे दोस्तों याद रखना, रतलाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1934 में जावरा शुगर मिल
जावरा जावरा शुगर मिल की स्थापना की गई थी 1934 के अंतर्गत। जो पहली शुगर मिल थी, पहली शुगर मिल, चीनी शुगर मिल थी आपकी, है ना, मध्य प्रदेश की पहली चीनी शुगर मिल की अगर अपन बात करें, वो जावरा शुगर मिल थी, जिसकी स्थापना 1934 के अंतर्गत की गई थी, जो रतलाम के अंतर्गत आती है। भोपाल शुगर मिल आपकी सीहोर के अंतर्गत आती है, याद रखना। और कभी आप लोग इसको भोपाल शुगर मिल को भोपाल लगा के मत आना, भोपाल शुगर मिल के नाम से सीहोर में आपकी क्या है, शुगर मिल है, ये याद रखना। उज्जैन की अगर अपन बात करें, उज्जैन में आती है आपकी सेठ गोविंद दास आपकी शुगर मिल आपको देखने को मिलेगी। शुगर मिल ये आपको कहां पर देखने को मिलेगी, उज्जैन के अंतर्गत सेठ गोविंद दास शुगर मिल आपको देखने को मिलेगी। भैया अगर अपन बात करें देवास की, देवास में आती है आपकी बरलाई शुगर मिल। बरलाई शुगर मिल मेरे दोस्तों, यह प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल है, जो आपको देवास के अंतर्गत देखने को मिलेगी, है ना, आपको देवास के अंतर्गत देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पर हमने कौन कौन सी आपको जो है मिलें यहाँ पर देखी है। देखो अगर अपन बात करें, कोलारस शुगर मिल आपको मुरैना के अंतर्गत देखने को मिलती है। डबरा शुगर मिल आपको जो है ग्वालियर के अंतर्गत देखने को मिलेगी। मंदसौर के अंतर्गत जीवाजी शुगर मिल देखने को मिलेगी। रतलाम के अंतर्गत जावरा शुगर मिल देखने को मिलेगी, जो मध्य प्रदेश की पहली की अगर बात करेगा तो 1934 में जावरा शुगर मिल की बात करने का, है ना, वो ये लगा के आना। जब सबसे बड़ी की बात करेगा तो कौन की लगा के आना, आप जो है बरलाई शुगर मिल लगा कर आना मेरे दोस्तों। जो सबसे बड़ी शुगर मिल है देवास के अंतर्गत, और सबसे पहली पूछेगा तो कौन सी लगा के आना है आपको, रतलाम के, जो 1934 के अंतर्गत स्थापित की गई थी। अब यहाँ पर अपन ने चीनी उद्योग से संबंधित सारी जो है आपकी जो है क्वेश्चंस देख लिए हैं। जितनी भी आपको जो है आपकी इंफॉर्मेशन थी, जानकारी थी, मैंने आप लोगों को चीनी उद्योग के माध्यम से जो है दे दी। अब देखो चीनी उद्योग के अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ें की बात कर ली। चीनी उद्योग में देश का दूसरे सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। रॉ मटेरियल इसका गन्ना होता है। मध्य प्रदेश में गन्ना नरसिंहपुर में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। वर्तमान में 26 चीनी मिलें देखने को मिल रही हैं आपको। और 2017 के अंतर्गत दतिया में पीताम्बरा शुगर मिल की भी स्थापना की गई है। और जितनी भी शुगर मिलें मैंने आप लोगों को एक जो है मैप के माध्यम से कवर करवा दी हैं, है ना। अब अपन बढ़ते हैं अगले वाले उद्योग पर। आइए अब बात करते हैं अपन, देखो सूती वस्त्र उद्योग की। अपन ने चीनी वस्त्र उद्योग देख लिया है, सूती वस्त्र उद्योग की अगर अपन बात करते हैं तो देखो सबसे पहला पॉइंट जो है इसके अंतर्गत भाई, सूती वस्त्र उद्योग में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। क्या है आपका, तीसरा स्थान है। याद रखना, सूती वस्त्र उद्योग की अगर अपन बात करें तो मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत लगभग 65 सूती मिलें जो हैं अभी स्थापित हैं। आई बात आप लोगों को समझ में। देखो मध्य प्रदेश के अंतर्गत लगभग 65 सूती मिलें अभी जो है संचालित हैं वर्तमान की अगर मैं बात करूं। वहीं अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश में जो है इंदौर को सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र माना जाता है। सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र माना जाता है। और इसलिए माना जाता है क्योंकि सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग की जो आप लोगों की जो है मिलें हैं वो आपको इंदौर के अंतर्गत ही देखने को मिलेंगी, है ना। वहीं अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश की पहली सूती वस्त्र उद्योग, मध्य प्रदेश में पहली सूती वस्त्र उद्योग की जो मिल स्थापित की गई थी, मिल जो स्थापित की गई थी वह 1906 में बुरहानपुर के अंतर्गत ताप्ती मिल के नाम से ताप्ती मिल के नाम से
के नाम से लगाई गई थी, ताप्ती मिल के नाम से लगाई गई थी, जो कि असफल रही थी। क्या रही थी? जो कि असफल रही थी। देखो, सूती वस्त्र उद्योग में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है देश में। मध्य प्रदेश के अंतर्गत लगभग 65 सूती मिलें स्थापित की गई हैं। इंदौर सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग की मिलें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। मध्य प्रदेश की पहली वस्त्र उद्योग की जो मिल है, सूती वस्त्र उद्योग की जो मिल लगाई गई थी, वह 1906 में बुरहानपुर में ताप्ती मिल के नाम से लगाई गई थी, जो कि असफल रही थी। फिर 1907 में मालवा मिल इंदौर में यह सूती वस्त्र उद्योग की मिल लगाई गई थी, जो कि सफल रही थी, है ना। तो कहाँ कहाँ कौन कौन सी मिलें हैं, ये अपन एक इसका डायग्राम बना लेते हैं। आप भी मेरे साथ में इसका थोड़ा सा एक मैप बना लो, तो आप लोगों को मध्य प्रदेश के अंतर्गत जितने भी मिलें हैं उससे संबंधित जो है कहाँ कहाँ कौन सी मिल स्थापित अभी की गई है, वो अपन को थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना। तो आइए अपन एक वो डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर, और ये सारी चीजें आप लोग उतार लो, है ना, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाने वाला हूँ यहाँ से। देखो, अगर अपन बात करें, यहाँ पर आता है आपका उज्जैन, यहाँ पर आता है आपका जस्ट नीचे इंदौर, यहाँ पर आता है आपका बुरहानपुर, है ना, यहाँ पर आता है आपका उज्जैन, यहाँ पर आता है इंदौर, यहाँ पर आता है आपका भोपाल और बुरहानपुर, और यहाँ पर आता है आपका भोपाल। यहाँ पर आता है आपका भोपाल। देखो, अगर अपन उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में क्या है, उज्जैन में आपकी दो मिल आपको देखने को मिलेगी। एक तो आपका देखने को मिलेगा कॉटन सॉल्वेंट सीड, कॉटन सॉल्वेंट सीड प्लांट आपको देखने को मिलेगा। और दूसरे नंबर पर आपको देखने को मिलेगी भाई एक हीरा मिल। तो ये दोनों ही मिलें आपके कहाँ पर हैं, जो है उज्जैन के अंतर्गत आती हैं। इंदौर की अगर अपन बात करें तो इंदौर में आपके 3 मिल आपको देखने को मिलेगी। एक आपको देखने को मिलेगी कल्याण मिल, एक आपको देखने को मिलेगी स्वदेशी मिल, वहीं एक आपको देखने को मिलेगी मालवा मिल, है ना, मालवा मिल, जिसकी में 1907 में लगाई गई थी ये, और ये सफल रही थी, है ना। और अगर अपन बात करें बुरहानपुर की, तो मध्य प्रदेश की पहली, एमपी की पहली सूती मिल, सूती वस्त्र मिल आपको 1906 में लगाई गई थी, ताप्ती मिल के नाम से, ताप्ती मिल के नाम से ये लगाई गई थी मेरे दोस्तों, है ना। तो याद रखना, जो है आपकी बुरहानपुर में सबसे पहली सूती वस्त्र मिल लगाई गई थी, 1906 के अंतर्गत लगाई गई थी। भोपाल के अंतर्गत अपन बात करें तो न्यू टेक्सटाइल मिल आपको देखने को मिलेगी, न्यू टेक्सटाइल मिल आपको देखने को मिलेगी भोपाल के अंतर्गत। तो ये सारी की सारी कौन सी थी, आपकी सूती वस्त्र उद्योग की मिलें ना, सूती वस्त्र उद्योग से, है ना। ये आपकी क्या थी, सूती वस्त्र उद्योग मिलें थी, जो मैंने आप लोगों को बताई। अब याद रखना, देखो इंदौर की बात करें तो कल्याण मिल है, स्वदेशी मिल है, मालवा मिल की बात करते हैं अपन, तो ये सारी की सारी आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, उज्जैन इंदौर के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। वहीं बुरहानपुर के अंतर्गत आपको ताप्ती मिल देखने को मिलेगी, है ना। उज्जैन के अंतर्गत कॉटन सॉल्वेंट सीड प्लांट देखने को मिलेगा, और हीरा मिल आपको देखने को मिलेगी। भोपाल के अंतर्गत न्यू टेक्सटाइल मिल आपको देखने को मिलेगी। और ये सारी की सारी एग्जाम ओरिएंटल चीज़ें, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं ये। और ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है ना, इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करवा रहा हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर, क्लास को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, है ना। और एक महत्वपूर्ण सूचना भी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, संपूर्ण एकेडमी के माध्यम से अब एक जो है आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट जो है सूचना मैं देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत MPSI की अभी वैकेंसी आने वाली है। अगर कोई भी बच्चा जो है हमारी जो है, अगर कोई भी बच्चा जो है हमारा पैकेज खरीदना चाहता है तो वो पैकेज खरीद सकता है। देखो, इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को 3 चीज़ें बता देता हूँ हमारे पैकेज के अंतर्गत क्या क्या इंक्लूड है। एक तो आपको देखो MPSI के अंतर्गत एक आपका हिंदी, फिर इंग्लिश और MP प्लस MP करंट अफेयर्स,
इसका एक पैकेज एक अभी हम जो है जारी कर रहे हैं, और इसके अंतर्गत आप लोगों को मात्र 499 में 499 का ये पैकेज रहेगा, जिसके अंतर्गत आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा। जब तक एग्ज़ाम नहीं होती आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा। आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, प्लस पीडीएफ दी जाएगी, नोट्स प्लस पीडीएफ, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मात्र 499 में देखने को मिलेंगी, जिसमें पूरी हिंदी आप लोगों को कवर करवाई जाएगी। टेस्ट उपलब्ध रहेंगे इसमें, इंग्लिश में आप लोगों को पूरी इंग्लिश कवर करवाई जाएगी, टेस्ट उपलब्ध रहेंगे, एमपी प्लस एमपी के करंट अफेयर्स, ये सारी की सारी आप लोगों को ये जो पैकेज है एमपीएसआई का जो पैकेज है, ये आपको मात्र 499 के जो है रेट में आपको जो है दिया जाएगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर ये पैकेज खरीदना चाहता है एमपीएसआई के लिए, तो ज़रूर से ज़रूर जो है हमारी जो है कांटेक्ट कर सकता है, हमारे जो है क्लास पर कांटेक्ट कर सकता है, हमारी एकेडमी पर कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, स्क्रीन पर आपको नीचे नंबर दिए गए होंगे, आप उन नंबरों के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट ये पैकेज खरीदना चाहता है तो ज़रूर से ज़रूर आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट करके जो है सारी जानकारी जो है ले सकते हैं, है ना। तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या बता दिया है, सूती वस्त्र उद्योग की सारी डिटेल मैंने आप लोगों को बता दी है ना, और कहाँ कहाँ कौन सी मील पड़ती है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है ना। तो अब अपन आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट उद्योग के बारे में। आइए अब बात करते हैं अपन रेशम उद्योग की। देखो रेशम उद्योग की अगर अपन बात करें तो इसको 3 तरीके से बांटा गया है। किस तरीके से बांटा गया है? 3 तरीके से अपन बांटा गया है। देखो किस तरीके से अगर अपन बात करें, सबसे पहले सेतूत, 3 तरीके का रेशम आपको देखने को मिलेगा, है ना। अगर अपन बात करें 3 तरीके का रेशम देखने को मिलेगा, सबसे पहले सहतूत, टसर और ईरी रेशम, है ना। ईरी रेशम है ना, और ईरी रेशम का उत्पादन ही अपने मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने लिखे हुए हैं। देखो अपन मध्य प्रदेश में वर्धा एवं पूर्णा जो नदी, वर्धा एवं पूर्णा नदी घाटियों में आपको रेशम की खेती की जाती है। वर्धा एवं पूर्णा नदी की घाटियों पर यहाँ पर रेशम की खेती आपको देखने को मिलेगी। अगर अपन बात करें 1 सितंबर 1984 को पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के अंतर्गत रेशम संचालनालय का गठन किया गया। तो रेशम संचालनालय का गठन किसके द्वारा किया गया है? आपका पंचायत एवं ग्रामीण विकास के विभाग द्वारा जो है रेशम संचालनालय का विभाग जो है आपका गठन किया गया है। कब किया गया है? 1 सितंबर 1984 को। इसके अतिरिक्त मलबरी स्वावलंबन योजना के द्वारा मलबरी रेशम का विकास कार्यक्रम भी इसमें चलाया जा रहा है ना। वहीं अगर अपन बात करें ईरी रेशम के उत्पादन में शिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। अब ये एक क्वेश्चन आपने जनरली किताबों के अंतर्गत पढ़ा होगा कि भाई मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है, ये मोस्ट आईएमपी है। और ये याद रखना कि मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है, तो शिवनी को कहा जाता है मध्य प्रदेश का लखनऊ। और किस लिए कहा जाता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। ईरी रेशम, ये देखो ईरी रेशम का मैंने आप लोगों को बताया था ना ऊपर, ईरी रेशम के उत्पादन के कारण ही शिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। जब अगर आपसे पूछेगा कि रेशम की मंडी कहाँ है, तो मेरे दोस्तों रेशम की मंडी पचमढ़ी के अंतर्गत आती है, ये भी याद रखना। जब आपसे रेशम की मंडी पूछेगा तो रेशम की मंडी पचमढ़ी के अंतर्गत है। वहीं अगर अपन बात करें ईरी उत्पादन के कारण ही मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है, शिवनी को कहा जाता है। जब आपसे लखनऊ की पूछेगा तो आप लगाना शिवनी, और पचमढ़ी के अंतर्गत क्या आता है आपका, रेशम की मंडी का जो है लगाई जाती है, रेशम की मंडी स्थित है यहाँ पर। तो ये कुछ चीज़ें अपन ने जो है रेशम के अंतर्गत देखी है, रेशम उत्पादन के अंतर्गत देखी हैं। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं आगे के उद्योग की। आइए अब बात करते हैं अपन, देखो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की। तो देखो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एक्चुअली में होता क्या है। देखो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत खाद्य पदार्थों को जो है मानव एवं पशुओं के रूप में उपयोग करने के लिए उनको अन्य रूपों में बदला जाता है ना। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का यही हमारा क्या काम होता है कि भाई वो खाद्य जो होते हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको जो है मनुष्य एवं जानवरों एवं पशुओं को उनके उपयोगों के माध्यम से क्या किया जाता है, अन्य रूपों में बदला जाता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत। देखो वहीं अगर अपन बात करें देश का पहला खाद्य मतलब कि फूड पार्क की अपन बात करें ना, देखो केंद्र सरकार की सहायता से देश का पहला मेगा फूड पार्क है ना, देश का पहला मेगा फूड पार्क की अगर अपन बात करें, केंद्र सरकार की सहायता से
देश का पहला मेगा फूड पार्क आंध्र प्रदेश के चित्तूर में लगाया गया था। चित्तूर आंध्र प्रदेश के अंतर्गत लगाया गया था। वहीं अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश का पहला फूड पार्क है ना, मध्य प्रदेश का पहला फूड पार्क जो है कसरावत खरगोन के अंतर्गत लगाया गया है। कहाँ लगाया गया है भाई? जो है मध्य प्रदेश का पहला फूड पार्क कसरावत खरगोन के अंतर्गत लगाया गया है। वहीं अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश के अन्य फूड पार्क की, मध्य प्रदेश के अन्य फूड पार्क की अगर अपन बात करें तो एक आता है आपका दालोदा बाजार मंदसौर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। जबकि निजी क्षेत्र का मेगा फूड पार्क, जबकि आपको निजी क्षेत्र का मेगा फूड पार्क कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये आपको देवास के अंतर्गत देखने को मिलेगा। देखो, केंद्र सरकार की सहायता से देश का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ देखने को मिलेगा? चित्तूर आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। वहीं अगर अपन दूसरे की बात करें, मध्य प्रदेश का पहला फूड पार्क कसरावत खरगोन के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश के अन्य फूड पार्क की, तो भाई आपको एक दालोदा बाजार जो है आपका मंदसौर में देखने को मिलेगा। वहीं निजी क्षेत्र का मेगा फूड पार्क आपको देवास के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो ये सारे फूड पार्क आप याद रखना। और जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाई गई हैं, आप अपन उसका एक मैप बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में ये खाद्य प्रसंस्करण इकाई आपके एग्जाम में आती हैं, जैसे मनेरी मंडला में है, पुनेरी पन्ना के अंतर्गत है, जग्गा खेड़ी कहाँ पर है ना, निमरानी कहाँ पर है, बोरेगांव छिंदवाड़ा के अंतर्गत आता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अपन एक काम करते हैं, अभी एक मैप के माध्यम से अपन ड्रॉ कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा ईजी होगा, है ना, याद करने में भी। तो अपन एक मैप बना लेते हैं और उसके माध्यम से चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की अगर अपन बात करें तो देखो, मालनपुर कहाँ पर आता है? आपका भिंड के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको? देखो, मालनपुर कहाँ पर आता है? आपका भिंड। और ये क्वेश्चन आते हैं आपके, मालनपुर अगर आपसे पूछेगा तो कहाँ पर है? ये आपकी खाद्य प्रसंस्करण इकाई है और ये आपकी भिंड के अंतर्गत आती है। मालनपुर भिंड में अगर अपन बात करें ना, मंदसौर की अगर अपन बात करें तो मंदसौर में क्या देखने को मिलेगा आपको? जग्गा खेड़ी मंदसौर में है, ठीक है। और खरगोन के अंतर्गत कौन सा आता है? खरगोन में आता है आपका निमरानी खरगोन के अंतर्गत आता है, ठीक है। याद रखना, मालनपुर भिंड है, जग्गा खेड़ी आपकी मंदसौर में है, खरगोन के अंतर्गत आपका निमरानी आता है। और वहीं अगर अपन बात करें होशंगाबाद में आपकी पहली खाद्य प्रसंस्करण इकाई जो आपका बावई में के अंतर्गत लगाई गई थी। बावई के अंतर्गत मध्य प्रदेश की पहली खाद्य प्रसंस्करण इकाई होशंगाबाद के बावई के अंतर्गत लगाई गई थी। वहीं अगर अपन बात करें छिंदवाड़ा में क्या है आपका? बोरेगांव। याद रखना, बोरेगांव कहाँ पर है आपका? छिंदवाड़ा के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। बोरेगांव छिंदवाड़ा के अंतर्गत देखने को मिलेगा। मंडला के अंतर्गत आपको मनेरी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? आपको मनेरी आपको देखने को मिलेगा मंडला के अंतर्गत। तो ये आपकी कितनी थी? ये सारी की सारी आपकी खाद्य प्रसंस्करण इकाई थी। ये आप लोगों को मैंने जो है अभी कंप्लीट करवाई है। देखो, तो इसमें अपन ने क्या क्या देखा कि केंद्र सरकार की सहायता से पहला मेगा फूड कहाँ लगाया गया था? चित्तूर आंध्र प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कसरावत खरगोन के अंतर्गत लगाया गया था। दूसरा आपको हमने ये बताया था कि भाई दालोदा मंदसौर के अंतर्गत लगाया गया था। निजी क्षेत्र का खाद्य प्रसंस्करण जो है आपका देवास के अंतर्गत लगाया गया था। वहीं अगर अपन खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की बात करें तो मालनपुर भिंड के अंतर्गत बताया है मैंने आप लोगों को, मंदसौर के अंतर्गत जग्गा खेड़ी बताया है मैंने आप लोगों को, जो है निमरानी खरगोन में आता है, और जो है होशंगाबाद के अंतर्गत मध्य प्रदेश का पहला खाद्य प्रसंस्करण इकाई जो लगाई गई थी बावई में लगाई गई थी, बोरेगांव छिंदवाड़ा में, और मनेरी मंडला के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया है ना। वहीं देखो, अगर अपन बात करते हैं जो है आपके जितनी भी खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित जो है चीज़ें थी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवाई। आइए अब अपन आगे के जो है उद्योग की बात करते हैं। तो आइए फिर अब अपन बात कर लेते हैं देखो सोयाबीन उद्योग की। देखो, सोयाबीन उद्योग इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं आपके सोयाबीन उद्योग की, है ना। एक प्रमुख फसल के रूप में इसको मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखा जाता है ना। और अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश में, है ना, तो देखो देश का लगभग जो है 50%, देश का लगभग 50%
सोयाबीन, देश का लगभग 50% सोयाबीन हमारे मध्य प्रदेश में उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश में ना, मध्य प्रदेश में उत्पादित किया जाता है ना। अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश में, तो देश का लगभग 50% जितना भी सोयाबीन का उत्पादन हो रहा है देश में, उसका लगभग 50% ही केवल मध्य प्रदेश में हमारा क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो देखो कितनी जो है बड़ी मात्रा में यहाँ पर सोयाबीन जो है उत्पादित किया जाता है। वहीं अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है सोयाबीन से तेल निकालने का कारखाना सिवनी में लगाया गया है। याद रखना, सोयाबीन से तेल निकालने का कारखाना सिवनी में लगाया गया है। वहीं सोयाबीन से बिस्किट बनाने का कारखाना ये आपका लगाया गया भोपाल के अंतर्गत। याद रखना, जब भी हमसे पूछेगा कि सोयाबीन से तेल निकालने का कारखाना, तो वो आपका सिवनी के अंतर्गत लगाया गया है। वहीं अगर अपन बात करें सोयाबीन से बिस्कुट बनाने का कारखाना, ये भोपाल के अंतर्गत लगाया गया है। हम एक ऐसे जो है पॉइंट की डिस्कस कर रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एग्जाम में पूछा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है ना, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र वह उज्जैन में है ना। क्या लगवाता है मेरे भाई, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र की बात करें तो वो उज्जैन में लगाया गया। वहीं अगर अपन राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान की बात करें, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये हमारे इंदौर में है ना। ये याद रखना कि भाई अगर अपन से बात करेंगे एशिया के सबसे बड़े सोयाबीन संयंत्र की, तो वह उज्जैन के अंतर्गत है। वहीं अगर अपन बात करें राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की, तो वह आपको देखने को मिलेगा इंदौर के अंतर्गत। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्या बताया कि भाई एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन है और राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है इंदौर में। अब देखो मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक पहले पॉइंट जो बताया था, इसके हिसाब से देखा जाए तो देश का लगभग 50% सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। इस दृष्टि से अगर अपन बात करें तो सोयाबीन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। क्या है? मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। ये याद रखना, और ये सारी की सारी फैक्ट आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए इन चीज़ों को याद रखना है ना। तो ये देखो अपन ने अभी तक सारे के सारे जो है कृषि पर आधारित उद्योग सारे के सारे यहाँ पर देख लिए है ना। कृषि पर उद्योग जितने भी उद्योग थे हमारे, कृषि पर आधारित जितने भी उद्योग थे वो सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो उद्योगों में अब हम आगे के उद्योग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा, ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पसंद भी आने वाली है, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को चीज़ों को समझाया है। इसलिए आगे की क्लास हम अब नेक्स्ट जो है क्लास के अंतर्गत कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए जो है आप जो है संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में जो है, तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।